हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों ने जैसा कि थंबनेल में देखा होगा कि आप लोगों को एक बहुत ही जल्द एक खुशखबरी मिल सकती है। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि बिहार में इस समय 7वें चरण की जो भर्ती है उसको जारी कर दिया गया है और बिहार का जो सुपर टेट है उसमें दोस्तों लगभग 1 लाख प्लस पद आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब दोस्तों कई सारे दोस्त हमसे ये पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि जो बिहार की जो शिक्षक भर्ती है उसमें क्या हम लोग यूपी के जो स्टूडेंट हैं क्या वो एलिजिबल हैं, क्या वो दे सकते हैं वो सुपर टेट का एग्ज़ाम बिहार में जो होना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिहार के काफ़ी सारे क्या नाम है कि पब्लिक जो है, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बिहार मूल निवास तो उनका बिहार का है दोस्तों, लेकिन वो रहते यूपी में हैं। तो जो लोग यूपी में रह रहे हैं और उनका जो मूल निवास है, ठीक है, वो बिहार का है अगर, तो वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बट बात करें जिनका मूल निवास यूपी है तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के अगर फाइनली हम ये कहें कि बिहार की पब्लिक जो है, बिहार के रहने वाला व्यक्ति ही सिर्फ बिहार सुपर टेट में अप्लाई कर सकता है। उसमें हम यूपी वाले लोग एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो क्वेरी है, ये जो प्रश्न थे, इससे आप एकदम परिचित हो गए होंगे दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने जैसे बिहार में देखिए शिक्षक भर्ती अब आ गई है, लगभग बहुत ही जल्द उसमें आपको पेपर हो जाएगा वो। ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों ना आप लोगों ने देखा होगा केवीएस के एग्ज़ाम में भी हमको सिर्फ 2 महीने का समय मिला था और केवीएस का एग्ज़ाम करवा लिया गया था। ठीक है। तो दोस्तों सब जानते हैं कि 24 में चुनाव होने वाला है और आप सब जानते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट है, चाहे वो बिहार की हो चाहे वो यूपी की हो, है ना, कहीं की भी गवर्नमेंट हो, चुनाव के टाइम पे वो वैकेंसीज निकालती है। आप सब जानते हैं उस चीज़ से। तो अभी यूपी में अभी पूरे मतलब लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं 2024 में, तो आप लोगों को यूपी में भी वैकेंसी देखने को 101% मिलेगी। तो उसमें से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों तैयारी, तो अपनी एकदम रेगुलर करते रहिए। तैयारी में कोई भी ढील मत दीजिएगा। अगर आपने ढील दे दी दोस्तों तो आप ही का नुकसान है, आप ही लोग पछताओगे बाद में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो। ठीक है ना। तो आप लोग ढील मत दीजिए, एकदम रेगुलर तरीके से ये मान के चलिए। क्योंकि दोस्तों आप लोगों में से और मुझे भी ऐसा होता है कि जैसे एग्ज़ाम अगर नहीं हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग डिमोटिवेट होते हैं और ऐसा लगता है कि यार एग्ज़ाम अभी पास में है नहीं है, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। तो ये बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है। तो आप लोग अपनी रेगुलर तैयारी बनाए रखिए और जो मेन मेन सब्जेक्ट हैं जिसमें जो ज़्यादा नंबर के आते हैं, जैसे हमारी सीडीपी हो गई, हिंदी हो गई, मैथ हो गई, जीएस हो गई, है ना, और ईवीएस साइंस वगैरह जो जो आते हैं इन पे आप ज़्यादा फोकस करिए। और फोकस सारे सब्जेक्ट पे वैसे करना है, बट जो ज़्यादा नंबर के आते हैं उन पे हमें ज़्यादा विशेषतर ध्यान देना है। जैसे कि हिंदी हो गई तो हिंदी के लिए आप प्रॉपर एक एक घंटा आप डेली निकालिए, है ना। मैथ के लिए जिनकी मैथ ठीक ठाक है, अच्छी है, तो वो 1 घंटा ज़रूर निकालिए प्रैक्टिस के लिए। नहीं तो जिनकी मैथ थोड़ी सी वीक है तो वो 2 घंटे में निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हम सीडीपी 1 घंटे निकालें डेली। तो इस तरीके से अगर हम अपना शेड्यूल, अपना टाइम टेबल दोस्तों बनाते चले जाएँ, जैसा कि दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ, मैं जैसे कि एक सेकेंड, जैसे कि आप ये देख सकते हैं मेरा टाइम टेबल एकदम सेट है कि सीडीपी जो दोस्तों है वो हम 10 बजे से लेके अभी सुबह, अभी आज तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक मैं अपनी 3 क्लास डेली सीडीपी की लेता था। और मैं बता दूं कि सीडीपी की मैं डेली 3 क्लास लेता था और सीडीपी की जो क्लासेज हैं मेरी वो पूरी हो गई हैं। मेरे ये सीडीपी के नोट्स बने हुए रखे हैं, चाहे वो शिक्षण कौशल हो या फिर बाल विकास हो या तो फिर वो जीवन कौशल, तीनों के मेरे नोट्स कंप्लीट बन चुके हैं जैसा कि हमने आप लोगों को बोला था। और इसमें लैंग्वेज की बात करें तो भाषा मैं डेली 1 घंटा पढ़ता हूँ, 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक मैं डेली लैंग्वेज पढ़ता हूँ। लैंग्वेज में चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो इंग्लिश हो, लेकिन मैं ज़्यादातर फोकस हिंदी पे करता हूँ। और इंग्लिश मेरी ऑलरेडी पहले से मेरी वीक है तो उस पर भी मैं थोड़ा कम मन लगता है पढ़ने में, बट उसको मैं पढ़ूंगा। संस्कृत भी कभी कभी पढ़ लेता हूँ, बट हिंदी पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं आज मैंने हिंदी पढ़ के अभी बिल्कुल रखी थी, तो आज ये मेरे हिंदी के कुछ नोट्स हैं, तो मैंने हिंदी के मेरे नोट्स दोस्तों कंप्लीट हैं। फिर इसके बाद मैं शाम को, फिर इसके बाद 2:30 बज जाता है, फिर 3 बजे से मैं बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूँ दोस्तों। और क्लास 6 से लेके 8 तक के मैं बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूँ, जिससे कि मेरे जो मैथ है वो मैथ थोड़ा सा मैथ में जो है दोस्तों मैं घर में बहुत ही कम लगाता हूँ। और मैं बात करूँ तो क्योंकि मेरी जो मैथ है वो 3 बजे से लेके 8 बजे तक मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ बच्चों को, 6, 7, 8 तक के बच्चों को। तो मेरी मैथ्स वहीं पे कंप्लीट हो जाती है, मेरी प्रैक्टिस वहीं पे हो जाती है। तो मैथ्स में थोड़ा सा कम लगाता हूँ, जो एडवांस मैथ है वो थोड़ा मैं लगा लेता हूँ कभी कभी।
और बात करूं मैं इसके बाद साइंस की, तो देखिए मैथ में क्या करता हूं, अभी मेरे कुछ टॉपिक बाकी हैं अभी मैथ्स के, जैसे कि इस समय मैं लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस अभी चैप्टर पढ़ रहा हूं पवन सर से। तो 9:30 बजे से लेके शाम को 9:30 बजे से लेके और 11:30 बजे तक मैं अपना मैथ से पढ़ता हूँ, ठीक है, 2 घंटे। इसके बाद मैं साइंस का 11:30 से लेके 1:45 तक, मतलब 11:45 से लेके 1:45 तक मैं अपना साइंस की क्लास लेता हूँ, 2 घंटे, ठीक है। और फिर 1:45 मतलब 2 बजे से फिर मैं बैठ जाता हूँ, और 3 बजे तक मैं ईवीएस और एसएसटी को जो मेरे नोट्स, ये जो मेरी बुक्स रखी है ईवीएस के पर्यावरण की, एनसीईआरटी पैटर्न की है दोस्तों, तो इसको मैं डेली पढ़ता हूँ। और ये मेरी एक सामान्य ज्ञान दिग्दर्शक दर्शन है। तो ये मैं डेली, मेरा रूटीन है कि सोने से 1 घंटे पहले मैं सामान्य ज्ञान, जीके या ईवीएस या एसएसटी वगैरह, और या फिर ये सब मैं टॉपिक जरूर पढ़ता हूँ। कोई एक टॉपिक पकड़ लेता हूँ, उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। इसके बाद देखिए ज़रूरी नहीं 1 घंटा ही, मैं कभी कभी आधा घंटा, कभी 40 मिनट, 45 मिनट, इसके बाद मैं सो जाता हूँ आराम से। 3 बजे के बाद में, 3 बजे के मैं सो जाता हूँ, लेट जाता हूँ। इसके बाद मैं वही लगभग 8-9 बजे फिर मैं जग जाता हूँ। तो यही मेरा दोस्तों शेड्यूल है। और बात करें इसी प्रकार से, तो तैयारी आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाए रखिए। पता लगे कि आपकी तैयारी है नहीं, सुपर टेट की अचानक भर्ती आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। और दोस्तों सीटेट वाले भी, सीटेट का एग्ज़ाम अभी लगभग नोटिफिकेशन बहुत ही इसका जल्द आने वाला है, तो वो भी। और सीटेट का जो एक दोस्तों, और हाँ याद आ गया, देखो मैं आप लोगों को बताने के लिए कि सीटेट के जो आंसर वो है, सर्टिफिकेट है, वो आप लोगों को एप्लीकेशन एक है, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें अपलोड कर दिया गया है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। उसमें बीएड वालों का भी जो रिजल्ट है वो भी अपलोड कर दिया गया है। तो बीएड वालों के लिए कहीं ना कहीं ये शुभ संकेत मिल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही कुछ जानकारी थी, मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों को देना चाहिए। और प्रॉपर तरीके से मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि आप लोग बस अपनी तैयारी करते रहिए, आप लोगों इसी तरीके से। और मेरे जो नोट्स हैं वो, ये जो दोस्तों मेरे देखिए जितने भी मेरे नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, और ये मेरा है जीवन कौशल का है, ये मेरा बाल मनोविज्ञान है। बाल मनोविज्ञान का मैं दोस्तों मैं बताऊं कि आरपी सर से बाल मनोविज्ञान मैंने जब यूपी टेट की मैं तैयारी कर रहा था तो यूपी टेट में ही बनाया था। इसके बाद मैं सुपर टेट की जब क्लासेस ले रहा था तो देख रहे थे कि यूपी टेट में जो पढ़ा दिया है वही सुपर टेट में पढ़ा रहे हैं। तो मैंने क्लास, मतलब जो बाल विकास के है वो लगभग ना के बराबर की है, क्योंकि मेरे पहले से मेरे नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। और ये मेरा है शिक्षण कौशल, ठीक है ना, ये मेरे शिक्षण कौशल हैं दोस्तों। एक सेकंड, ये मेरे शिक्षण कौशल के नोट्स हैं और ये मेरे पूरे कंप्लीट बन चुके हैं। ये देखिए, मुस्लिम कालीन शिक्षा ये हो गई हमारी, शैक्षिक विचारधाराएं जो है, ये सब सारी मेरा कंप्लीट हो गया है। और इसकी जो पीडीएफ है, इसकी जो मेरे नोट्स की जो पीडीएफ है दोस्तों, मैं 1 से 2 दिन में इसको मैं पीडीएफ में बनवा लूँगा स्कैन करवा के। इसके बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा, और टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पे लिंक होगा, वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। लेकिन जाने से पहले आप लोगों ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए, ठीक है। और चैनल पर जुड़ जाइए। और रणनीति जैसा कि क्या नाम है कि हम लोग मिल के बैठ के रणनीति बनाएंगे, हम लोग आपस में बातचीत करके, कैसे तैयारी कर रही, कैसे तैयारी नहीं कर रही, क्या आगे रणनीति होना चाहिए, सब चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और मिलते हैं कल के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।